हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, सुपर होंगे। दोस्तों आज एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग, थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट कहानी, लेकिन एक इंटरेस्टिंग कहानी जो आपको सुनाता हूं। दोस्तों आपने इस बीच में देखा होगा कि अचानक ये डेल्टा स्ट्रेन के बारे में बहुत बात हो रही है यार। इंटरनेशनल अखबारों में भी आप देखेंगे तो इस डेल्टा स्ट्रेन के बारे में बहुत डिस्कशन हो रहा है। एक्सक्यूज मी दोस्तों, कोविड-19 डेल्टा वेरिएंट जो वही वेरिएंट है दोस्तों जिसको WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जरा इनके डायरेक्टर जनरल साहब किस कंट्री के हैं, टेड्रोस एडनियम जेब्रियस, ये किस कंट्री के, जरा कमेंट, ये एक ही इंसान है दोस्तों, डॉक्टर टेड्रोस एडनियम जेब्रियस, ये किस कंट्री के, जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वेरिएंट को वैसे भी VOC कह रखा उन्होंने, वेरिएंट ऑफ कंसर्न, और यूनाइटेड स्टेट्स के CDC ने भी कह रखा है दोस्तों कि ये VOC है। कोविड-19 डेल्टा वेरिएंट थ्रेटन्स टू सेट बैक यूरोप्स रिकवरी। अच्छा, सिर्फ यूरोप के बारे में बात कर रहे हैं क्या? ऐसा लगता तो था, लेकिन यहां पे देखिएगा दोस्तों, डेल्टा कोविड वेरिएंट फ्यूल्स ग्लोबल सर्ज, कॉम्प्लिकेट्स रीओपनिंग। और अभी आप देखिएगा ना दोस्तों, तो पिछले कुछ दिनों में बात होने लग गई है कि यार ये जो हम सोच रहे थे कि ये एक बार वैक्सीन आ जाएगी तो शायद, आपको याद दोस्तों एंटनी फॉसी साहब पहले बोलते भी थे, जो कि आज के टाइम पे चीफ मेडिकल ऑफिसर है US में, वो बोलते भी थे कि यार आज के टाइम पे वैक्सीन आ जाए जो 50% एफिकेसी, भाई साहब तो भी लगवा लेना चाहिए। अभी तो वैक्सीन इतनी बढ़िया आ गई, चाहे वो फाइजर की हो, एस्ट्राजेनेका की हो, फाइजर एंड बायोटेक की हो, एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की हो, मॉडर्ना की हो, जॉनसन एंड जॉनसन की हो, कोई वैक्सीन बोल लीजिए दोस्तों। तो दुनिया को लगा तो था कि एक बार वैक्सीन आ जाए तो, एक बार बात होती थी यार दोस्तों, हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी, ऐसा है। तो यार यहाँ पे अचानक ये केसेस कैसे देखने को मिल रहे हैं? आपने देखा हो तो अभी आपने सुना हो कि ऑस्ट्रेलिया में आपको डेल्टा वेरिएंट देखने को मिला, जो कि हाईली कंटेजियस है। तो स्पेशली जो सिडनी में आपने देखा हो तो रिस्ट्रिक्शन आपको वापस से लगा है। यूके में अगर आपको याद होगा तो मैंने जो लास्ट टाइम, मैं आपके अलग अलग कंट्रीज के बारे में बात करूंगा दोस्तों। यूके में आपने देखा होगा, जब मैं आपसे लास्ट टाइम डिस्कशन किया तो मैंने आपसे ही कहा था कि यूके में जितने केसेस आ रहे हैं 90% केसेस, 90% केसेस जो है इस डेल्टा वेरिएंट के कारण है। दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे, बढ़ के 99% हो गए यूके में। तो यूके में जितने भी केसेस आ रहे हैं दोस्तों, 99% केसेस आपको ना क्या दिखेंगे पता है, इस डेल्टा वेरिएंट के कारण देखने को मिलेंगे। जहां पे आपको याद है जो बाइडेन साहब, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के 46 राष्ट्रपति हैं, कहा तो एक समय पे ये सोच रहे थे कि यार मजा आ जाएगा, 4 जुलाई तक के अमेरिकन लोगों को, सभी लोगों को प्रोत्साहित किया कि सब लोग जाके वैक्सीनेशन करवाओ। जिन्होंने एक भी डोज नहीं लगवाया, भाई एक तो लगाओ यार, कैसे कर रहे हो, और जिनको एक लगा है दोनों लगवाओ ना यार। हम लोग 4 जुलाई को मस्त आजादी मनाएंगे, कोरोना से मजा आ जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स का ये 4 जुलाई वाला सपना जो है शायद पूरा ना हो पाए? क्यों लग रहा है क्वेश्चन मार्क? इसलिए क्वेश्चन मार्क लग रहा है दोस्तों इस पे, क्योंकि आज की तारीख में ये जो डेल्टा वेरिएंट है आपको US में तो दिखेगा ही, और ये डबल जो है ना, हर 2 सप्ताह में आपको डबल होता हुआ दिखेगा। तो ये तो बहुत तेज हो गया रेट। ये तो कुछ ऐसा ही लग रहा है जिस तरह से US में अल्फा एंटर किया था, फिर अप्रैल में काफी मेजर वेरिएंट हो गया था। इसी तरह से कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि डेल्टा भी इस तरह से यहाँ पे एंटर कर तो चुका है। 20% केसेस आज के टाइम पे US में जो आ रहे हैं डेल्टा कारण आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा US में? तो दोस्तों क्या इसका रीजन, जैसे इजराइल में अगर वैक्सीनेशन ही इसका सिर्फ वैक्सीनेशन से अगर इस रेट से कम हो सकता, तो इजराइल में तो वैक्सीनेशन बहुत बढ़िया पेस में चल रहा था, फिर अचानक इजराइल में केसेस कैसे आ गए यार? और वो भी ये जो जितने भी केसेस आ रहे हैं, बहुत ज्यादा तो केस है नहीं इजराइल में, तो जो जितने भी केसेस है उसके आधे केसेस इस डेल्टा वेरिएंट के कारण ही आए हैं। और वो, अच्छा बाय द वे दोस्तों, ये जो आधे केसेस की मैं बात करूं, ये उन लोगों की बात करूं जो फुल्ली वैक्सीनेटेड थे। और उसके बाद भारत में जो डेल्टा प्लस वेरिएंट आया, ये डेल्टा प्लस कहीं से भी आया दोस्तों, मैं आपको फिर से बोलता हूं दोस्तों, पूरी दुनिया इसकी विक्टिम है इस वायरस की, एंड वी शुड कंसिडर दिस कि अब इतना तो मार्जिन रखना पड़ेगा। वायरस की तासीर है कि वो जिंदा होने के लिए म्यूटेट तो करेगा ही। कोई वायरस कहां से आया कहां से नहीं आया, मेरे हिसाब से वो उस डिस्कशन से इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए कि वायरस म्यूटेट कर गया, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अब लोगों को कैसे बचाया जाए, कैसे वैक्सीनेट किया जाए, उस पर डिस्कशन होना चाहिए, ऐसा मेरा ओपिनियन है दोस्तों। पीस बाय पीस हम लोग सारे के सारे अलग अलग कंट्रीज को डिस्कशन करते हैं दोस्तों। मैंने आपसे मेरे 3 कमिटमेंट्स, मैंने जो 3 प्रॉमिसेस किए हैं, पहली चीज, YouTube पे जो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उसकी क्वालिटी ऐसे 19-20 भी नहीं रहेगी, एकदम आपको मस्त रहेगा, मजा आएगा दोस्तों पढ़ के। दूसरी चीज दोस्तों, अनअकैडमी के ऐप पे, दोस्तों अनअकैडमी के ऐप पे मैंने स्पेशल क्लासेस को एब्सोल्युटली फ्री कर रखा है। मेक श्योर करें ये कोड यूज करें और मस्त तरीके से पढ़ाई करें। आपको 2 टेक्निकल डिफरेंस बताता हूं। यूट्यूब पे मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं, सभी परसेंटेज चल रहा है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, म्यूचुअल लिगेशन, CISI, एवरेज, और इसके अलावा DI, ये चल रहा है अभी, मतलब यही करके पढ़ेंगे। और अनअकैडमी के ऐप पे मेरे एक सीरीज चल रही है, इसको बोलते हैं बेस्ट कंसेप्ट सीरीज। इसमें मैंने ओपन कर दिया एग्जाम, आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या गेट EAC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या टाइम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, GMAT, GRE किसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अगर SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिल्कुल जो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंसेप्ट
पढ़ना है तो आप उसमें बिल्कुल आ सकते हैं। आज भी मेरे 2 सेशन उस पर, और हर रोज मेरे 2 से 3 सेशंस होते हैं दोस्तों। अनअकैडमी के ऐप, अनअकैडमी कहाँ पे फिर आता है? तो अनअकैडमी में आप देखेंगे तो क्यों हम लोग उसको रेवोल्यूशनरी आइडिया बोलते हैं। चाहे प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए या तो फिर एक लेजेंडरी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लीजिए दोस्तों। जैसे कि आप लाइव क्लासेस, आइकॉनिक में तो वो वीडियो रिकॉर्डेड भी रहता है, 50 बार देखिए, तो वो जो रिवीजन वाला पॉइंट है वो दैट हैज बीन टेकन केयर ऑफ। मान लेते हैं आपको एक इंसान से नहीं पढ़ना, किसी और एजुकेटर से पढ़ना, जितने लोगों से पढ़ना उतना पढ़िए। उन सारे के सारे बच्चों को क्रैश कोर्स और रैंक इंप्रूवमेंट बैच भी प्रोवाइड किया जाता है। एक बार आप टेस्ट सीरीज की क्वालिटी देखेंगे, आपको मजा आ जाएगा। जो वीकली टेस्ट होता है एकदम टॉप नॉच हाई क्वालिटी होता है। डाउट क्लियरिंग जो दोस्तों सेशन होते हैं, ये डाउट क्लियरिंग सेशन हर वीक होता है और ये बाइलिंगुअल होता है दोस्तों। इसमें आपको पर्सनलाइज कोच मिलेंगे, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन, और यहाँ पे स्टडी प्लानर आपको प्लान करके बताएंगे। इट इज नॉट द मोटिवेशन, इट इज द प्लानिंग दैट पीपल लाइक द मोस्ट। तो आपको प्लानिंग वाले पार्ट मिलेगा दोस्तों। स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा 1 नंबर टॉप नॉच क्वालिटी, क्योंकि आपको इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग मिलेंगे, तो आपको एकदम स्टडी मटेरियल एकदम बेहतरीन देखने को मिलेगा दोस्तों। इसी तरह से पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस, आप अच्छा कर रहे होंगे और अच्छा कैसे कर सकते हैं, इस तरह से दोस्तों। आज ही यूट्यूब में जो एक मेरा सेशन होगा वो 9 AM पे होगा, और जब आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे तब अगले दिन के 9 AM पे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये 4 दिन 9 AM पे, और फ्राइडे को जब मैं टेस्ट सीरीज लूंगा इसके लिए, जब मैं यूट्यूब पे टेस्ट लूंगा, ये रहेगा सेशन 2 बजे। ठीक है दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप अनअकैडमी के ऐप पे, अच्छा ये यूट्यूब पे दोस्तों मैं इस तरह के सेशंस लेता हूं हर फ्राइडे को शाम में 6 PM पे, जिसमें आप लोग जो भी सेशन बोलते हैं मैं उस पर डिस्कशन करता हूं और बुक्स आपको रेकमेंड करता हूं। ये अनअकैडमी के ऐप पे जो आपको बेस्ट कंसेप्ट सीरीज बता रहा था, ये कल 3 सेशन लिए थे मैंने, और ये जो ज्योमेट्री का, नंबर्स का, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, आज का देख लीजिए शेड्यूल। ये आज 11:30 पे एक सेशन है मेरा, और एक है 12:45 पे दोस्तों। अनअकैडमी के ऐप पे मेरे सेशन जो होता है ना, बैंग एकदम ऐसे रखता हूं, मतलब एक पहला सेशन, उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक। जैसे देखिए आप 11:30 से 12:30, राइट, फिर 12:45 से नेक्स्ट सेशन। इस तरह से ना धड़ाधड़ मेरे सेशंस होते हैं दोस्तों। आप लोग स्कॉलरशिप टेस्ट देते हैं कि नहीं? जैसे मई के महीने में 30 मई को खत्म होता है स्कॉलरशिप टेस्ट, तब आपने दिया होगा, तब आपने ये कोड यूज किया होगा ST26, और देते रहिएगा। अभी जून में जब हुआ तो 27 जून को खत्म हुआ। अब अगर अगले संडे को फिर से होगा, जितने बार भी संडेज को होता है 11 बजे होता है दोस्तों, 60 मिनट का टेस्ट होता है। बहुत ही मजेदार क्वालिटी के कंटेंट और क्वेश्चन आपको मिलते हैं। आपको पहले ये समझ में आएगा जो कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं उसका लेवल क्या है। दूसरी चीज, आप मस्ट टाइप से स्कॉलरशिप का बेनिफिट अवेल कर सकते हैं, मजा आएगा दोस्तों। आज है 29, 30, मतलब कल ये एक से एक धुरंधर लोग, चाहे सिविल इंजीनियरिंग ले लीजिए, इलेक्ट्रिकल ले लीजिए, कंप्यूटर साइंस ले लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लीजिए, कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, इन सभी के बैचेस शुरू हो रहे हैं। आपको ऐसा लगता होगा तो सबके बारे में R&D कीजिए, आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोगों से पढ़िए, आपको मजा आएगा दोस्तों, पढ़ के एकदम ना मस्त मजा आएगा दोस्तों। जब ये ज्वाइन करेंगे बैच तो आप ये कोड यूज कर सकते हैं, ST मतलब सौरभ ठाकुर 2626, ये आप यूज कर सकते हैं दोस्तों। आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन 2 दिन के बाद 1 जुलाई से अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन एक हाइक देखने को मिल सकता है। तो आप क्या करेंगे, अगर आपने सोचा होगा सब्सक्राइब करना तो अभी सब्सक्राइब कीजिएगा राइट नाउ। अभी सब्सक्राइब करने में एक और बेनिफिट है, 12 महीने के सब्सक्रिप्शन 2 मंथ्स फ्री है, और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन आपका 3 मंथ्स एब्सोल्युटली फ्री है दोस्तों। अगर आप गेट DSE की तैयारी कर रहे हैं, कैट की तैयारी कर रहे हैं, IIT की तैयारी कर रहे हैं, बैंक किसी भी चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, आप अनअकैडमी के ऐप में एक बार जरूर देखिए क्या क्या ऑप्शंस है। उसमें आपको मेनली प्लस आइकॉनिक ऐसे कोर्सेज मिलेंगे, और आपको जो भी फीस होगी वो पे करने की जरूरत नहीं। आप क्या कीजिए, यहाँ पे कोड यूज कीजिएगा, रेफरल कोड, और इमीडिएटली आपका ये फीस जो है वो लेस हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ST26 किसी भी डिसिप्लिन पे यूज कर सकते हैं, यूनिवर्सल कोड है दोस्तों। इसी तरह से आइकॉनिक में भी यही है, चाहे 12 या 24 महीने का कुछ भी हो, आप यहाँ पे कोड यूज कीजिए ST26, और आपको मस्त तरीके से मजा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों आप देखेंगे अनअकैडमी के ऐप पे गेट DSE में दिखूंगा मैं, तो वहां पे आप देखेंगे तो तकरीबन 10,000 स्टूडेंट्स होंगे जो फॉलो कर रहे होंगे, तो आप भी फॉलो कर लीजिएगा। तो इससे ये होगा कि जो भी क्लासेस मैं लेता हूँ, बहुत रेगुलर होती है मेरी क्लासेस, उसमें वो जो मैं फ्री कर दिया सभी लोगों के लिए मैंने, तो उसको आप अटेंड कर सकते हैं, ये आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों इसके अलावा हो सकता है कि यूट्यूब में कभी आपको नोटिफिकेशन आए, लेकिन टेलीग्राम में आपको हमेशा नोटिफिकेशन आएगा जब भी मेरी क्लासेस होंगी दोस्तों। आपको लगता है कि ये चैनल में आपको कुछ अच्छा कंटेंट मिलता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें, तभी कोई चीज ग्रो करेगी, तब मजा आएगा आपको। चलिए दोस्तों स्ट्रेट वे आते हैं दोस्तों, दुनिया के अलग अलग देशों के बारे में बात करेंगे। जब मैं अलग अलग देश कहना चाह रहा हूं दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में आपको केसेस देखने को मिले। दोस्तों हम लोग बात करेंगे यूके के बारे में, बात करेंगे जहां पे 99% केसेस जो आज की तारीख में डेल्टा में देखने को मिल रहे हैं, डेल्टा वेरिएंट देखने को मिल रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स में आप देखेंगे VOC जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, WHO ने भी VOC कह रखा है, उनका CDC ने भी। कमेंट बॉक्स में जरा CDC का फुल फॉर्म बताइएगा दोस्तों, मैं भी देखता हूं आप क्या लिख रहे हैं। आज की तारीख में यूएस में अचानक ये देखा होगा, यूएस में देखा गया कि यार ये जो टोटल केसेस आ रहे हैं उसमें 20% केसेस जो है ना डेल्टा की वजह से आ रहे हैं। इसके बाद हम लोग दोस्तों इजराइल को भी देखेंगे, आपको उधर से शायद पता नहीं चल रहा होगा, ये रहा इजराइल पतला सा छोटा सा, और ये रहा भारत दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग ना ग्लोबल इंपैक्ट देखते हैं डेल्टा वेरिएंट के कारण हो क्या रहा है दोस्तों। चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं, काफी सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करते हैं। आज की तारीख में आपको इस तरह से न्यूज़पेपर्स बहुत सारे मिलेंगे, हाईली इन्फेक्शियस डेल्टा वेरिएंट क्विकली टेकिंग ओवर द वर्ल्ड।
तो डेल्टा वेरिएंट क्विकली टेकिंग ओवर द वर्ल्ड, ये तो आपको पूरी दुनिया में ऐसा आर्टिकल देखने को मिलेगा दोस्तों। आज की तारीख में जैसे मैंने आपको बताया यूके की रिकवरी, यूरोप की रिकवरी और पूरी दुनिया की रिकवरी। दोस्तों सबसे पहले अपन आते हैं ऑस्ट्रेलिया पे। कैसे? द डेल्टा वेरिएंट हैज रीबूटेड कोविड, सो ऑस्ट्रेलिया मस्ट रीबूट्स इट्स स्ट्रेटजी। पहली बात, डेल्टा वेरिएंट ने रिबूट कर गया, चलो मैं समझ गया, मतलब और एग्रेसिव हो गया, ठीक है। ये रिबूट करना तो ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेटजी क्या थी? There is no margin for error with a variant that's more transmissible and more virulent. ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, फैलने का रेट ज़्यादा और एग्रेसिव भी ज़्यादा है, एंड इट्स बेटर टू ओवर रिएक्ट देन टू डू लिटिल। तो स्ट्रैटेजी अपने को ऑस्ट्रेलिया के समझना पड़ेगा पहले। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रैटेजी अपन समझ जाएंगे, लेकिन पहले अपन एक एक करके डिटेल में देखते हैं। दोस्तों जब आप ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं, रुकिए आपको थोड़ा सा ना मैप से लेके चलता हूँ ये चीज़। दोस्तों जब आप ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर का नाम है सिडनी। पहले तो आप मैप देख लीजिए दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे कंपास रखता हूँ, ये हो गया ईस्ट, वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। वेस्ट को बोलते हैं दोस्तों वेस्टर्न टेरिटरी, ये रहा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया नॉर्दर्न टेरिटरी, ये हो गया क्वींसलैंड, ये हो गया सदर्न ऑस्ट्रेलिया, NSW न्यू साउथ वेल्स, ये हो गया विक्टोरिया और ये रहा टेस्मेनिया। ठीक है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम है कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर का नाम है सिडनी, जो यहाँ पे आएगा NSW में। दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया में केसेस, पहले भी ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा केसेस नहीं है दोस्तों, 30,000 30,500 कुल मिला के अब तक केसेस, कोरोना की शुरुआत से बोल रहा हूँ, कोरोना की शुरुआत से अब तक अगर आप केसेस देखेंगे, अगर आपने गौर किया होगा तो ये 30,500 के आसपास केसेस हैं। इसमें से भी दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 29,000 से ऊपर लोग रिकवर कर चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली 910 लोगों की डेथ हुई है। तो ऑस्ट्रेलिया की दोस्तों सबसे बड़ा शहर है वो सिडनी, वो आता है NSW में। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि ज्यादातर केसेस जो 30,500 में आए थे वो यहाँ विक्टोरिया से आए थे, और इसके बाद यहाँ पे NSW मतलब सिडनी, अभी जो आप बर्स्ट देख रहे हो, और इसके अलावा बहुत ज्यादा केसेस नहीं है। अभी जो बर्स्ट आप जिसको आप बर्स्ट बोल रहे हैं, खैर उतना ज्यादा केस नहीं है, लेकिन फिर भी आप चलो उसका बर्स्ट बोल रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में तो टोटल ज्यादा केस आए नहीं है। वो आपको केसेस देखने को मिल रहे हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, नॉर्दर्न टेरिटरी में, क्वींसलैंड में, और यहाँ पर तो केस है ही। अब अपने को ये समझना पड़ेगा कि अगर सिडनी यहाँ पे, रुकिए मैं मैप रखा हूँ, अगर सिडनी यहाँ पे है तो सिडनी के जो केस हैं तो क्या ये कहीं ना कहीं, अच्छा मैंने आगे रखा होगा दोस्तों, तो क्या ये जो क्वींसलैंड का केस है, एंटी का मतलब नॉर्दर्न टेरिटरी का केस है, और ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया केस है, क्या ये सिडनी से ही गया हुआ केस है या कोई नया केस है? अपने को पहले तो ये समझना पड़ेगा दोस्तों। पहले एक बार ओवरव्यू देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम है कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर का नाम है सिडनी। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में आपको, जैसे इंडिया में गोवा है ना, आपको बहुत सारे रिलीजन कल्चर के लोग मिलेंगे, एग्जैक्टली वैसे ऑस्ट्रेलिया भी है। यहाँ पे आपको क्रिश्चियंस भी मिलेंगे, तकरीबन आधी आबादी क्रिश्चियंस की है, 30% के आसपास आबादी दोस्तों ऐसे है जो रिलीजन को नहीं मानते, अथीस्ट है, विच इज फाइन। तो क्रिश्चियन हो गया, अथीस्ट हो गया, आपको इस्लाम हो गया, इसके अलावा बुद्धिज्म को मानने वाले, हिंदुइज्म को मानने वाले, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो सरकार है दोस्तों, इसको बोलते हैं फेडरल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, फेडरल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री साहब मिस्टर स्कॉट मॉरिसन साहब। ठीक है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में जो लेजिस्लेचर, जो उसका पार्लियामेंट है, जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा होता है, लोअर हाउस को हम लोग लोकसभा बोलते हैं और अपर हाउस को हम लोग राज्यसभा बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में लोकसभा को बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और अपर हाउस को बोलते हैं लोग सेनेट। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में एक और चीज बताता हूँ, आबादी ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 2.5 करोड़ की आबादी है, और 2.5 करोड़ की आबादी है, GDP बहुत बढ़िया है, और जो यहाँ पे HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है तकरीबन 0.95 के आसपास है, जो कि ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अब आता हूं दोस्तों मैं केसेस पे। देखिए अचानक आपने देखा होगा तो केसेस तो तकरीबन नहीं के बराबर थे ऑस्ट्रेलिया में। 3,500 में से आप देखेंगे 29,000 लोग रिकवर भी कर गए, तो केसेस तो कहाँ ही थे यार, ज्यादा तो कुछ थे ही नहीं। अभी कुछ केसेस आपको देखने को मिले सिडनी में, देखिए सुनिएगा दोस्तों। और ये जो सिडनी में केसेस देखने को मिले, इसमें से जो केसेस हैं ये मेनली डेल्टा स्ट्रेन जो है, और ये केसेस बढ़ते हुए भी 130 या उससे आसपास ही केसेस है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ये केस, इसके बाद आपको जो देखने को मिला वो मिला नॉर्दर्न टेरिटरी। नॉर्दर्न टेरिटरी मैंने आपको बताया, क्वींसलैंड आपको मैंने बताया, ये रहा नॉर्दर्न टेरिटरी में केस देखने को मिला, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में केसेस देखने को मिला, और क्वींसलैंड में, मेनली सिडनी में देखने को मिला। ठीक है दोस्तों, तो इन जगहों पे केसेस देखने को मिले। ठीक है, एक बार मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ इस सारी की सारी चीजों के बारे में। मैं न्यूज़पेपर कटिंग्स पे दोबारा आता हूँ, देखिएगा ये न्यूज़पेपर कटिंग्स में क्या क्या है, फिर आता हूँ दोस्तों ऑस्ट्रेलिया पे। डेल्टा कोरोना वायरस वेरिएंट नाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर 99%। अभी थोड़े दिन पहले 90% था यार, यूके में बढ़ के 99% हो गया। डिस्कशन तो बनता है यार। फिर
इसी तरह से दोस्तों आप लोग और दुनिया भर के अखबार जब देखेंगे ना, और देख लीजिए, ये रहा, यहाँ पे देखिए डॉक्टर एंटनी फॉसी साहब ने कहा कि ग्रेटेस्ट थ्रेट बोला डेल्टा वेरिएंट को, इन करेंटली द ग्रेटेस्ट थ्रेट इन यूएस अटेम्प्ट टू एलिमिनेट कोविड-19। तो मैंने तो एग्जैजरेटेड कुछ नहीं रखा है। डॉक्टर एंटनी फॉसी साहब डिक्लेयर किया डेल्टा वेरिएंट को कोविड-19 का ग्रेटेस्ट थ्रेट। डेल्टा स्ट्रेन रिस्क स्प्रेडिंग लाइक वाइल्ड फायर अमंग अनवैक्सीनेटेड। ये बेसिकली जो बात हो रही है दोस्तों, दो लोगों के बारे में बात हो रही होगी। जो अनवैक्सीनेटेड है वो, अब इसमें दोस्तों बेसिकली आते हैं बच्चे जो 16 साल से कम के हैं, और यही कारण है कि इजराइल में उन्होंने 12 से 15 साल के बच्चों को वैक्सीनेट करना शुरू कर दिया दोस्तों, ठीक है। Israel prepares to reinstate mask mandate as Delta variant drives new COVID surge। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है दोस्तों, देखिए मैं आपको ये देखिए दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट अखबार और न्यूज़पेपर्स में इस डेल्टा वेरिएंट के बारे में बात हो रही है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि इजराइल में आप देखेंगे तो वैक्सीनेशन का रेट बहुत तेज चल रहा था। इजराइल रिन्यूज इंडोर कोविड मास्क, दोबारा बोल दिया इजराइल की गवर्नमेंट ने कि भाई मैंडेट कर दिया इंडोर कोविड मास्क आपको लगाना है एज डेल्टा वेरिएंट स्प्रेड्स। जस्ट एक बार पहले हेडिंग्स को देख लीजिएगा, फिर मैं आता हूं इस पे। अब आ जाता हूं दोस्तों, कोविड-19 आउटब्रेक अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया, रैंप अप पेंडेमिक रिस्ट्रिक्शन। आप देखिए दोस्तों, ये सिडनी की तस्वीर है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ। तो ऑस्ट्रेलिया में ऐसे आपको, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ज्यादा केसेस नहीं है, कुल मिलाकर 3,500 शुरू से लेकर अब तक केसेस हैं। अनफॉर्चुनेटली 910 लोगों की मृत्यु हो गई, टोटल जो रिकवर किए हैं वो 29,300 लोग केसेस हैं। ये मैंने आपको मैप दिखा दिया। अब आप देखिए दोस्तों, जो अभी आपको केसेस देखने को मिले, ये है NSW का मैप, न्यू साउथ वेल्स का आपको विजिबल है। ऊपर आएगा दोस्तों क्वींसलैंड, नीचे आएगा विक्टोरिया, ठीक है। ये जो केसेस आपको मेनली देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे देखने को मिल रहा है सिडनी में आपको देखने को मिले। इसके अलावा और सिडनी के अगर अंदर आएंगे तो वोलोंगोंग में, आपको ब्लू माउंटेन्स में, इसी रीजन में आपको मेनली केसेस देखने को मिले, ठीक है दोस्तों। तो एक एक करके देखते आएगा, मस्त तरीके से समझते आएगा। इसमें हुआ क्या दोस्तों, ये जो मेनली जो केसेस आपको देखने को मिल रहे हैं, ये कई महीनों के बाद आपको केसेस पहली बात तो देखने को मिल रहे हैं। और जो ये केसेस आपको देखने को मिल रहे हैं, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ सिडनी में देखने को मिले, सिडनी में, नॉर्दर्न टेरिटरी में, और इसके अलावा नॉर्दर्न टेरिटरी में, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, और इसके अलावा क्वींसलैंड में भी आपको देखने को मिले। मैंने आपसे ये बोला दोस्तों, कई महीने के बाद देखने को मिले, दैट्स फाइन। इनका कुछ लिंक है क्या केसेस का? तो दोस्तों अभी हुआ क्या, इनके ट्रेजरर मिस्टर जॉश ने ये कहा कि देखो यार, ये ना ऑस्ट्रेलिया के लिए क्रिटिकल टाइम है, ये एब्रप्टली भागना नहीं चाहिए केसेस। क्यों? ये इसलिए ना अलग अलग स्टेट्स ने क्या किया, अपने बॉर्डर्स को क्लोज कर दिया है, और हम लोग यहां से एक नए फेज में एंटर कर रहे हैं, क्योंकि इसमें से ज्यादातर केसेस आपको डेल्टा स्ट्रेन के देखने को मिले। और यही कारण है दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया में आप देखेंगे तो सिडनी और डार्विन, यहां पे आप लॉकडाउन देखने को मिलेंगे। क्योंकि मैंने मैप रखा है वैसे, शायद हटा दिया मैंने, मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ डार्विन कहाँ पे। ये देखिए, आप ऑस्ट्रेलिया का मैप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिडनी मैंने बता दिया, यहाँ पे आपको टॉप में दिखेगा दोस्तों डार्विन। तो यहाँ पे ना डार्विन में बेसिकली जो इंटरनेशनल फ्लाइट से वहाँ पे जब क्या कहते हैं उसको, जब आइसोलेट करते थे इंटरनेशनल फ्लाइट, जो क्वारंटीन होता था वहीं पे हो रहा था दोस्तों। और यही कारण आप देखेंगे तो अलग अलग स्टेट्स ने अपने बॉर्डर्स को क्लोज करना शुरू कर दिया है। इनफैक्ट आज के टाइम पे अगर आप सिडनी में देखेंगे तो जो 50 लाख की आबादी है सिडनी की, सिर्फ सिडनी की, उनको कहा गया कि आप लोग जितना हो सकता है घर में रहिए। और वैसे आपको एक बात आता हूँ, घर में रहने का मतलब एकदम भयंकर वाला लॉकडाउन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे आप एक्सरसाइज के लिए बाहर जा सकते हैं, ग्रोसरीज के लिए बाहर जा सकते हैं, बट कोशिश करें बाहर निकले तो मास्क लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट विद मैंडेट है मास्क पूरे। आप इनफैक्ट NSW में देखेंगे, न्यू साउथ वेल्स में देखेंगे तो गवर्नमेंट ने बकायदा, अभी मेरे ख्याल 2 दिन पहले 27 की बात है दोस्तों, जब गवर्नमेंट ने 27 को ये बोला कि बिल्कुल यार आपको ना, अब बाहर जा रहे हो मास्क लगा के निकलो, ऐसे बाहर बिल्कुल ही मत जाओ। और ये पूरे के पूरे ग्रेटर सिडनी में आप देखेंगे तो आपको ना ये लॉकडाउन वाली चीज देखेंगे, चाहे वो ब्लू माउंटेन्स आपको दिखा ना, ये ब्लू माउंटेन्स आप देखेंगे, वोलोंगोंग देखेंगे, सेंट्रल कोस्ट देखेंगे, तो सभी जगहों पे आपको ना ये लॉकडाउन का इंपैक्ट देखने को मिलेगा। आज के टाइम पे बहुत सारे बिजनेस आपको बंद दिखेंगे, एक ही कारण दोस्तों कि डेल्टा स्ट्रेन के कारण। पॉइंट ये आता है कि इतना कुछ तो मैंने बात कर लिया, डेल्टा स्ट्रेन। और खुद NSW की जो प्रीमियर साहिब हैं ग्लैडियस जी, उन्होंने भी कहा कि देखिए जो क्वींसलैंड और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के जो केसेस हैं, ये क्वींसलैंड का केस जो है और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का केस जो है, ये हमको तो समझ में आ गया जब हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग किया कि ये यहीं से गया हुआ केस है जो डेल्टा का केस है। लेकिन अभी नॉर्दर्न टेरिटरी का केस हमको पता नहीं है कि कैसे आया है, तो वो देखना पड़ेगा नॉर्दर्न टेरिटरी का केस कैसे है, कि किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड नहीं है। और होता ये था दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का एक ट्रैवल बबल है। तो अभी ये था कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का जो क्वारंटीन फ्री ट्रैवल बबल था उसको भी बंद कर दिया, आज तक के बंद किया। आज ही फैसला होना, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो केस को देखा
ठीक है दोस्तों, अब पॉइंट ये आता है कि ये तो मैं समझ गया सर, लेकिन पॉइंट ये है अचानक, ठीक है थोड़े केस आए लेकिन अचानक कैसे केस आ गए। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहा था, जो सिमिलर स्ट्रैटेजी इजराइल भी फॉलो करता दोस्तों, और वो है सबसे पहली चीज ये रहा ऑस्ट्रेलिया का बॉर्डर, तो आप बॉर्डर को एकदम क्लोज कर दो। तो आपने बॉर्डर को क्लोज कर दिया और उसके बाद यहाँ पे ना टेस्टिंग को आप एकदम एक्सपीडाइट कर दो। तो बाहर से कोई केस आ नहीं रहा है और आपने टेस्टिंग को एक्सपीडाइट कर दिया, एकदम सिंपल भाषा में बताता हूँ। और जो भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स आ रही हैं उसके नंबर को आपने कर रखा है बहुत ही कम कंट्रोल्ड, इतना जितना आपके क्वारंटीन फैसिलिटी में जगह है, जितने लोगों को आप मॉनिटर कर सकते हैं। उसके बाद टेस्ट तो बहुत जगह होते हैं दोस्तों, इजराइल में भी ऐसे होता है। यहाँ पे आप मस्त तरीके, पूरी दुनिया में एक्चुअली यही हो रहा है। तो आपको यहाँ पे टेस्ट से गुजरना है, टेस्ट से गुजरेंगे, क्वारंटीन में टेस्ट से गुजरना है, और क्वारंटीन से निकलने के पहले एक और टेस्ट होता है, फिर आप वापस से सिस्टम में आ गए। ठीक है दोस्तों, ये मोर और लेस आपको प्लान हो, ये चीज मोर और लेस चल रही थी। यहाँ पे इसी चीज को आप बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया की जीरो स्ट्रैटेजी। लेकिन जब ये ऑस्ट्रेलिया की जो जीरो स्ट्रैटेजी थी, या ये जो कोविड जीरो स्ट्रैटेजी थी, ये एकदम मस्त लग रही देखने में, राइट। देखिए इसमें एक अजम्पशन है कि आपने बॉर्डर हमेशा क्लोज रखा है, चलो नहीं भी रखा है, अगर यही चीज हो रही तो फिर बढ़ा कैसे केस? वो इसलिए बढ़ा क्योंकि मान लीजिए चाहे इंटरनेशनल फ्लाइट हो या कैसे भी हो, कोई भी एक बंदा क्वारंटीन फैसिलिटीज इधर है, मान लेते हो। देखिए दोस्तों आपको बताता हूँ, पूरी दुनिया ना इसकी विक्टिम है कोरोना की, तो किसी को जज नहीं करना अपने को, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ क्या है, बस पूरी दुनिया को लड़के ही बाहर निकलना है इससे। ठीक है, मान लेते कोई इंटरनेशनल अराइवल हुआ है, जैसे भी है, कोई भी एक बंदा किसी भी कारणवश पॉजिटिव हुआ, मान लेते हैं कि इतना जरूरी नहीं कि डिटेक्ट हो, शुरू में डिटेक्ट नहीं भी होगा, या एसिम्प्टोमेटिक है तो भी नहीं हुआ, डिटेक्ट नहीं हुआ, और मान लेते 100 लोगों से मिला। ठीक है दोस्तों, तो 100 लोगों को स्प्रेड हुआ तो वापस वही केस हो गया। लेकिन 100 लोगों को स्प्रेड हुआ, ये भी मैंने एक असम्पशन लिया, मतलब अगर मान लेते कोई भी एक बंदा गॉड फॉरबिड किसी भी कारणवश वो पॉजिटिव है, अब अगर वो सोसाइटी में सिस्टम में आता है तो वो तब तक नहीं फैलाएगा जब तक यहाँ पे वैक्सीनेशन का रेट अच्छा ना हो। मतलब अगर यहाँ पे मैं वैक्सीनेशन के रेट को भी अच्छा कर दूं तो शायद ये स्थिति आपको खराब होती हुई नहीं दिखेगी। और यही एक छोटा सा लूप होल रह गया, दैट इज यहाँ पे भी वैक्सीनेशन को और अच्छा करना है, बाकी तो एग्जेम्पलरी किया हुआ है। मैं आपको बता नहीं सकता कितना, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीजों की आपके पास आजादी है। आज के टाइम पे 30,000 केस तकरीबन 1.25 साल 1.5 साल में, इट्स अनबिलीवेबल। यू हैव टू गिव एडमिरेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन टू, कि उन्होंने बेहतरीन काम किया है। बट यहाँ पे एक चीज जो मुझे लगता है जो और अच्छी हो सकती है वो वैक्सीनेशन है। यहाँ पे जिस वक्त वैक्सीनेशन का रेट, अभी ऑस्ट्रेलिया में ऐसा है कि अगर आपकी एज 60+ से ज्यादा है तो आपको एस्ट्राजेनेका लगाया जा रहा है, और इससे कम है तो फाइजर लगा रहे हैं। लेकिन अभी वैक्सीनेशन का रेट जो है ना कंपैरेटिवली वो थोड़ा कम है दोस्तों। और वैक्सीनेशन का जब तक रेट कम रहेगा तो जो देखिए टूरिज्म इंटरनेशनल तो छोड़ दीजिए अभी ना, वो तो पूरी दुनिया में बंद है, लेकिन जो आपका रीजनल टूरिज्म है, मतलब जो डोमेस्टिक टूरिज्म है, उसको भी फर्क पड़ता है। और यहां पे देखिए दोस्तों, यहां पे किसी भी कारण, चाहे वो इंटरनेशनल फ्लाइट हो, किसी भी तरह से एक केस आ गया। अब आप सोचिए, एक केस आ गया वो बड़ी बात नहीं है, एक ऐसा केस आ गया जो जिसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत हाई है, तो अब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग डिफिकल्ट हो जाएगी। या कॉन्टैक्ट आपने ट्रेस भी कर दिया तो भी, मान लेते हैं कि अगर पहले, एक समझाने के लिए, कि पहले एक इंसान 2 लोगों को इन्फेक्ट करता, मान लो समझाने के लिए, अब अगर इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज्यादा तो एक इंसान होता 100 लोगों को इन्फेक्ट करे। तो यहाँ पे अनलेस एंड अनटिल ये वाला पार्ट इंप्रूव होगा तो बाकी तो सब जो स्ट्रैटेजी है, जीरो कोविड की स्ट्रैटेजी, ये तो बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है। और यहाँ पे जब तक, तब तक अच्छी स्ट्रैटेजी जब तक आपने ये कंट्रोल में रखा हुआ है, क्योंकि ना ये वाली चीज बढ़ा दी किसने? इजराइल ने, और इसलिए इजराइल में केस आ गए। इजराइल में ये वैक्सीनेशन रेट बहुत अच्छा है, लेकिन इजराइल ने इतने सारे टूरिज्म, मतलब इतने सारे जो ट्रेवल, जो फ्लाइट्स है, इतना बढ़ा दिया कि उनका सिस्टम रप्चर कर गया है। जो इजराइल में ऐसा था कि हर एक फ्लाइट जो आ रही, हर एक आदमी को टेस्ट से गुजरना है, वो ठीक है, वो भी सही था, लेकिन ये इतना होना चाहिए कि जो यहाँ पे मॉनिटरिंग हो रही है हर एक उस इंसान की, वो इतनी रहे कि अंडर कंट्रोल रहे, राइट। तो ये आपको दोनों प्रॉब्लम समझ में आ गई, ऑस्ट्रेलिया में जो प्रॉब्लम हो रही है और वहां पे। तो ऑस्ट्रेलिया में आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 14%, 14% लोग हैं जो फुल्ली वैक्सीनेटेड है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज के टाइम पे आप जो वैक्सीन के डोजेस को देखेंगे तो तकरीबन 14% जो एडमिनिस्टर हैं, और यूएस में तकरीबन 50% है, यूके में 57% के आसपास है। तो मेरे ख्याल आपको समझ में आ गया दोस्तों, बाउंड्री को पैक कर दिया आपने, सील कर दिया, इंटरनेशनल अराइवल्स को आपने लिमिट कर दिया, और इंटरनेशनल अराइवल्स को उतना ही किया जितना कि आपकी क्वारंटीन फैसिलिटी जितना सस्टेन कर सकती है। और उसके बाद क्या किया, हर एक को, जब एयरपोर्ट में बंदा उतर रहा वहां से आपने टेस्टिंग किया, जब वो क्वारंटीन में वहां पे आपने टेस्टिंग किया, वहां से निकल रहा तो टेस्टिंग किया, फिर आप सिस्टम में लेके आ रहे हो। ये प्रोसेस एकदम सही चल रहा है, लेकिन ये वैक्सीनेशन का रेट अभी कंपैरेटिवली स्लो होने के कारण पूरी दुनिया, मतलब
देखिए आज के टाइम पे अगर 20% से कम है, ऑस्ट्रेलिया की आबादी अभी 2.5 करोड़ की आबादी है, 20% स्लो है अभी वैक्सीनेशन का रेट। और यहां पे ये हो गया कि वैक्सीनेशन का रेट स्लो होने के कारण एक ऐसा वेरिएंट आया जिसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, एक ऐसा वेरिएंट आया जिसकी सीवियरिटी बहुत ज्यादा है, तो एकदम सिस्टम में फैल गया। ये ना दोस्तों कहीं पर भी हो सकता था, ये चीज पर्टिकुलर चीज आपको कहीं भी देखने को मिल सकती थी, इसमें कोई बात नहीं, ये कहीं पर भी आपको हो सकता था कि देखने को मिले। जैसा मैंने आपको बताया कि आज के टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में जो 60 ईयर से ज्यादा उसको एस्ट्राजेनेका का मतलब शॉट लग रहा है, और जो 60 से नीचे है उनको जो शॉट लग रहा है वो है आपका फाइजर का। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से आपको यहां तक, और ये चीज जो मैंने आपको बोला ना कि तो अपने को ये देखना पड़ेगा कि वैक्सीनेशन का रेट क्या चल रहा है। तो मस्त तरीके से आप ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की वेबसाइट में जा सकते हैं, गेटिंग वैक्सीनेटेड फॉर कोविड-19, इन्होंने पूरा डिटेल में दे रखा है। तकरीबन 73 लाख काफी अच्छा नंबर होता है, लेकिन और थोड़ा तेज होगा तो मजा आएगा। टोटल वैक्सीनेशन डोजेज एडमिनिस्टर्ड एज 27 जून, तो आज मैं आपके साथ ही डिस्कस कर रहा हूं, 29 जून है दोस्तों। तो 73 लाख टोटल आबादी 2.5 करोड़ की दोस्तों। और यहाँ पे इन्होंने फिर एक स्टेट के बारे में दे रखा है, NSW के, विक्टोरिया हो गए, क्वींसलैंड हो गए, सारे के सारे अलग अलग स्टेट्स के बारे में, नॉर्दर्न टेरिटरी हो गए, सभी के बारे में दे रखा है। मेरे ख्याल से दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं दोस्तों कि किससे क्या फैला है, इंपॉर्टेंट ये है कि वो जो छोटी छोटी चीजें ना उसको अपने को, और जैसे अब तो आप क्या देखेंगे पता है, आप ये देखेंगे पहले तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऑस्ट्रेलिया में भयंकर गजब की होती है। देखिए दोस्तों, एक एडवांटेज इन सभी कंट्रीज के पास जो रहा है, 2 एडवांटेज इनफैक्ट, वो है ताइवान के पास, चाहे ऑस्ट्रेलिया के पास, चाहे न्यूजीलैंड के पास, चाहे साउथ कोरिया के पास, वो है सेक्लूडेड होना। ठीक है, दूसरी चीज आबादी का कम होना, और तीसरी चीज, लेकिन एक और चीज है, और वो है लोगों ने भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और चौथी चीज ये कि गवर्नमेंट ने गजब का काम किया है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से लेके एक एक चीज भयंकर तरीके से टेस्ट, आपको मैं दिखाऊंगा ना डॉक्यूमेंट्स वगैरह, इस वेबसाइट में आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। इस वेबसाइट में जाके देखेंगे ना जब भी जो केसेस आते हैं तो तुरंत यहाँ पे अपडेट होता है। अभी तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, तो यहाँ पे एक अपडेट आता है, और वो अपडेट ऐसा आता है कि आप चेक कर सकते हैं। आप जैसे मान लेते हैं सुबह के 10 बजे से लेकर 10:15 बजे तक इस जगह पे अगर आप थे, तुरंत आके टेस्ट करवा लीजिए। 12:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक अगर आप यहाँ थे, तुरंत आके टेस्ट, छोटे छोटे विंडोज में, तो एकदम क्लियर रहता है, और अपने आपको आइसोलेट करते आइए। जब आपको याद दोस्तों, इसी तरह की चीज साउथ कोरिया ने शुरू किया था, मास टेस्टिंग, लास्ट ईयर की बात है। साउथ कोरिया ने तो कोरोना के बीच में इलेक्शन भी करवा लिया यार। तो मेरे ख्याल से आपको यहां तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब यहीं पे ये आप दुनिया के वैक्सीनेशन का रेट भी देख सकते हैं। आपको ऐसा लगता हो कि भारत में वैक्सीनेशन अच्छा नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं दोस्तों, भारत में वैक्सीनेशन का नंबर बहुत अच्छा है, लेकिन हमको ये भी थोड़ा सा यार कंसिडर करना पड़ेगा कि भारत में आबादी भी बहुत है, 150 करोड़, 140 करोड़ तकरीबन, ऑलमोस्ट 34 करोड़ की आबादी तो यूएस में, तो ना हम लोग अभी ऑलमोस्ट सेकंड नंबर पे हैं, ये रहे बाकी कंट्रीज दोस्तों। ठीक है, तो अभी हमारे यहाँ पे वैक्सीनेशन का रेट काफी अच्छा चल रहा है दोस्तों। जो मैंने आपको चीजें बताई ना, तकरीबन वही चीज फॉलो कर रहा था इजराइल दोस्तों। ये रहा, इजराइल की राजधानी का नाम है दोस्तों जेरूसलम। इजराइल की ऑफिशियल लैंग्वेज हिब्रू है दोस्तों, रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज अरेबिक है दोस्तों, याद रखिए, एक्सक्यूज मी। मेनली जो आपको एथनिक ग्रुप्स मिलेंगे दोस्तों, 3/4 जूइश मिलेंगे यहाँ पे, और इसके अलावा अरब पॉपुलेशन के लोग मिलेंगे, और इसके अलावा और 2-4 अलग अलग कम्युनिटीज के लोग मिल सकते हैं दोस्तों। जो यहाँ की सरकार है, जो इजराइल की सरकार है, वो यूनिटरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक, रिपीट करता हूँ, यूनिटरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक है। जो यहाँ का लेजिस्लेचर है उसका नाम है नेसेट, के लिखते हैं लेकिन के साइलेंट रहता है, KNESSET, ये आपने काफी बार सुना होगा, नेसेट बोलते हैं दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। इजराइल की आबादी भी बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे मैंने ऑस्ट्रेलिया का बताया आपको, 2.5 करोड़ की आबादी है। इजराइल की आबादी तकरीबन 93 लाख की है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, आपको ये पता चलना चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि केसेस जो हुए हैं, जो कंट्रोल किया, वो सारी चीजों के बारे में तो आपको समझ में आएगा दोस्तों। जीडीपी तो इनका अच्छा रहता ही है, इनका HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, बहुत बढ़िया, इनका भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया, ऑलमोस्ट 0.91 के आसपास, 0.991 के आसपास है, विच इज एक्सेप्शनल, मतलब बहुत ही अच्छा है दोस्तों। इजराइल में भी ना जो केसेस आए काफी कंट्रोल रहे। इजराइल में अगर आप केसेस देखेंगे तो तकरीबन 8,41,000 केस करीब, लेकिन आप रिकवर देखिए दोस्तों। पहले यहां पे ना रिकवर 8,34,000 लोग रिकवर कर गए, अनफॉर्चुनेटली 6,430 इतनी डेथ्स हुई है। लेकिन अगर आप पूरी दुनिया के कंपैरिजन में देखेंगे तो इजराइल ने काफी हद तक कंट्रोल करके रखा हुआ है दोस्तों। मैंने आपको जैसे ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताया, राइट, तो मैंने आपको बताया कि आप अपने बॉर्डर को सील पैक कर दिए, एकदम क्लोज कर दिए अपने बॉर्डर को, राइट। आपने यहाँ पे अपने देश में टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग बहुत तेज कर रखा है, और इसके अलावा जो इंटरनेशनल अराइवल्स है उसको एक लिमिट कर रखा है। यहाँ पे इनकी मल्टीपल टेस्टिंग हो रही है, उसके अलावा सोसाइटी में वापस आ रहे हैं। यहाँ पे एक चीज जो आने वाले टाइम पे आपको ऑस्ट्रेलिया में ऐड होते दिखेगी, और वो ये है वैक्सीनेशन का नंबर यहाँ पे इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इस बीच में एक ऐसा वायरस आ गया जिसकी ट्रांसमिसिबिलिटी रेट बहुत ज्यादा थी, राइट।
अब अगर मैं ये बोलता हूं कि यहाँ पे वैक्सीनेशन ठीक है, अगर वैक्सीनेशन ज्यादा है तब तो फिर केस आने ही नहीं चाहिए थे। वैक्सीनेशन का रेट अगर ज्यादा है, अब इसी मॉडल को आप देखिएगा इजराइल में वैक्सीनेशन का रेट नो डाउट बहुत अच्छा है आपके यहाँ पे, लेकिन दो चीजें, पहली चीज यहाँ पे जो इंटरनेशनल अराइवल्स हैं वो आपने बढ़ा रखा है, तो आपके इंटरनेशनल अराइवल्स मतलब ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट्स लैंड कर रहे हैं, तो जो आपका जो सिस्टम है जो यहाँ पे हर एक पैसेंजर को चेक करता है उस सिस्टम के ऊपर भी तो प्रेशर बढ़ रहा है। और यहाँ पे दुनिया में इसी टाइम पे एक ऐसे वेरिएंट का आना, कोई भी वेरिएंट हो सकता था दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं डेल्टा के बारे में, मतलब डेल्टा वेरिएंट के बारे में इसलिए बात करते हैं क्योंकि दुनिया में तकरीबन कम से कम 92 कंट्रीज में तो डेल्टा वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा ही, और इसीलिए लोग मतलब अलग अलग अखबारों में लिखा जाता है कि फिटेस्ट ऑफ ऑल, अब तक जितने वेरिएंट है उसमें से फिटेस्ट ऑफ ऑल। इजराइल में जहां पे वैक्सीन के नाम पे मेनली वो फाइजर ही यूज कर रहे थे, ऐसा क्या हो गया कि इजराइल को अभी 25 तारीख को ये बोलना पड़ा कि सरकार रीइंपोज कर रही भाई कि इंडोर मास्क को अगर सब लगाना है अपने को, ऐसा क्या हुआ। तो दोस्तों जिसमें मैंने आपको बताया ना ऑस्ट्रेलिया का मॉडल समझा है, ऐसे ही मॉडल है इजराइल का, यहां पर भी यही चीज थी, लेकिन यहाँ पे एक तो ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट्स का आना, तो आपका सिस्टम हो गया एकदम हैवी ड्यूटी, और यहाँ पे एक ऐसे वेरिएंट का आ जाना जो जिसके स्प्रेड का ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है और जो ज्यादा एग्रेसिव स्ट्रेन है। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ना दोस्तों, आज की तारीख में इजराइल में जो आप इन्फेक्शन इसलिए देख रहे हैं तो 90% ऑफ द इन्फेक्शन जो है ना वो डेल्टा वेरिएंट के, ये तो मैं आपको बता दिया। ये तो मिस्टर रैन बेलिसर साहब का ही कहना है। तो रैन बेलिसर साहब ने कहा कि देखो जी जितने भी केसेस आप इजराइल में आज देख रहे हो ना, पहली चीज 90% ऑफ द केसेस तो ये हैं। ये पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया क्योंकि सिस्टम एकदम हेवी ड्यूटी हो गया। और क्या है, और क्या देख सकते हैं और क्या अच्छा कर सकते हैं फ्यूचर में। आप यहां पे बोले हाई वैक्सीनेशन है, लेकिन जो चीज मैंने नहीं बोला वो एज ग्रुप। यस एब्सोल्युटली, यहां पे जो मैं एज ग्रुप जो टच नहीं किया गया वो दोस्तों वो अंडर 16 साल, क्योंकि वैक्सीनेशन तो इसके ऊपर वालों को दिया गया ना। तो जो अंडर 16 साल है, तो अब अपने को ये देखना पड़ेगा, जब हम ये बोल रहे हैं कि 90% केसेस जो है डेल्टा प्लस के, मैं समझ गया। जब हम लोग बोल रहे हैं कि अचानक जो है कोविड के केसेस में सर्ज देखने को मिला, तो ये जो सर्ज है इसमें ये बताओ कि 16 साल से कम वाले लोग भी हैं क्या या नहीं है। तो ये देखा गया जो सर्ज देखने को मिला है उसमें ऑलमोस्ट 50% केसेस जो ऐसे हैं जो 16 साल के बच्चे हैं, 16 साल से कम वाले बच्चे हैं। ओके, तो अपने को दो चीज समझ में आई, पहली चीज ये वाली चीज फ्लाइट वाली चीज, और दूसरा पॉइंट ये कि जो 16 साल से कम वाले उसमें ज्यादा सर्ज देखने को मिला है। और यही कारण है कि इजराइल ने बोला ठीक है हम लोग वैक्सीनेट करना शुरू कर रहे हैं वो उन बच्चों को जो 12 से 15 साल के बीच में है दोस्तों। तो इजराइल में आपको अभी एकदम तेज वैक्सीनेशन देखने को मिलेगा उन लोगों का जो 12 से 15 साल के बीच में दोस्तों। मैं इससे दोस्तों आप ना ये ट्रांसमिसिबिलिटी को इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से देखेंगे तो इजराइल में केसेस कम है दोस्तों, राइट। और इजराइल में भी आप जून में भी देखेंगे तो बहुत ज्यादा केसेस नहीं है, 200 के आसपास केसेस हैं, जो कि किसी भी पैरामीटर के हिसाब से देखेंगे तो काफी कम है। और इसलिए शायद रैन बेलिसर साहब ने ये भी कहा कि देखो जी आप इनोकुलेट एक बार करा दो, वैक्सीनेट हो रहे हो तो या फुल वैक्सीनेट भी हो रहे हो तो ये मत सोचना कि आप 100% सेफ हो। 100% सेफ हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, एकदम अगर आप 2 डोज ले रहे हो तो भी। हालांकि सिंगल डोज से ज्यादा बेहतर सिचुएशन अगर आपके पास 2 डोज है तो, अगर आपने 2 डोज लगा रखा है तो, राइट दोस्तों। तो यहाँ पे इन्होंने जो कहा है वो यही कहा है कि आप ये मत सोचना कि अगर आपने दोनों डोज लगा रखा तो एकदम फुल प्रूफ हो गया आप दोस्तों। यही चीज जो मैंने आपको अभी बताया ना, यही चीज अभी इजराइल में हो रही है। ये रहा उनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो तल अवीव का है। तो तल अवीव में अभी आप देखा गया कि ना ये जो फॉरेन ट्रैवलर्स और जब सर्च देखा गया तो ये मेनली जो उनका सिस्टम है वो हैवी होने लगा। और यहाँ पे मैं कोलैप्स हो गया ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन काफी सिस्टम हैवी हो गया। और ये रीजन और दूसरा रीजन ये जिसके कारण जो 16 साल से कम के बच्चों में जो देखा गया, इसलिए 12 से 15 साल के बच्चों के बीच में 12 से 15 साल के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीनेट करना इजराइल ने स्टार्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स पे आ जाते हैं। एक समय था दोस्तों, अभी थोड़ा टाइम पहले की बात है, जब जो बाइडेन साहब ने कहा कि फटाफट सारे के सारे जितने भी लोग हो मस्त तरीके से वैक्सीनेशन करवाते जाओ और हम देखो 4 तारीख को मस्त सेलिब्रेट करेंगे इस कोरोना से फ्रीडम। और भाई साहब आप तो मैं लॉकडाउन नहीं कर रहा इकोनॉमी को दोस्तों, वो था। और जब अप्रैल में क्या गजब तरीके से लोग वैक्सीनेट करा रहे थे, अनफॉर्चुनेटली अप्रैल के बाद से वैक्सीनेशन का रेट यूएस में गिरा ही है दोस्तों। इतनी तेज नहीं गिरा मतलब, लेकिन गिरा ही है। दूसरी बात मुझे आज भी याद है जो यूके का स्ट्रेंथ, देखिए दोस्तों नाम किसी भी कंट्री का ऐसा लेना ठीक नहीं है, मैं जस्ट एक बात बता रहा हूँ, फिर से बोलता हूँ दोस्तों पूरी दुनिया विक्टिम ही है इसकी, ठीक है। लेकिन वो जो अल्फा स्ट्रेन था जो उस वक्त पे आया था, जो यूके वाला स्ट्रेन से इंडिया वाला डेल्टा हो गया, तो हुआ ये था कि यूनाइटेड स्टेट से पहले स्ट्रेन एंटर किया, फिर आपने देखा हो तो अप्रैल में एकदम से सर्ज आया यार, जितने भी केसेस में ज्यादातर केसेस में अल्फा वाला केस था। जो अभी ना यूएस ऑफिशियल्स को और जो हेल्थ ऑफिशियल्स को जो इस चीज का डर है वो ये है कि जो
यूएस में जो केसेस में सर्ज आ रहा है, दो प्रॉब्लम है। पहली बात ये है, वो जो डेल्टा स्ट्रेन था वो उसी रास्ते को फॉलो कर रहा है जिस रास्ते को ना अल्फा स्ट्रेन फॉलो कर रहा था। मतलब अल्फा, ये जो डेल्टा स्ट्रेन है ना, मैं जब लास्ट टाइम आपके साथ डिस्कशन कर रहा था, आपको याद होगा, तो 10% केसेस जो आ रहे थे कोविड के, उसमें अल्फा स्ट्रेन था, सॉरी डेल्टा स्ट्रेन था। आज मैं आपको ये बोल रहा हूं, जो केसेस आ रहे हैं ना यूएस में, उसमें 20% केसेस में आपको डेल्टा स्ट्रेन मिलेगा। और सिर्फ ये नहीं, जो डबलिंग रेट है, वो डबलिंग रेट हर 2 हफ्ते है दोस्तों। मतलब हर 2 हफ्ते में जो केसेस डबल हो रहे हैं दोस्तों, ये मैं नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, सीडीसी का कहना है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का ही कहना है। तो इन्हीं का कहना है दोस्तों कि जो केसेस डबल हो रहे हैं, तो अभी टोटल केसेस आप देखेंगे तो ये 19 तारीख के आसपास की बात है दोस्तों, जब इन्होंने कहा था कि यार इन्होंने तो वीओसी घोषित कर रखा है ना, वेरिएंट ऑफ कंसर्न, सीडीसी ने भी घोषित कर रखा, दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है और ज्यादा इनका कहना है कि ज्यादा सीवियर है ये। तो इसलिए इन्होंने ऑलरेडी कह रखा है कि हमने तो भाई साहब वीओसी वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर रखा है। और दोस्तों एक दूसरी चीज ना, देखिए फिर से वही बात बोल रहा हूं दोस्तों, वह उसी तरह की चीज, राइट, जैसे हम लोगों ने अभी इजराइल का, ऑस्ट्रेलिया का मॉडल देखा, इजराइल का मॉडल देखा, कुछ 19-20 वैसे ही आप यूएस का मॉडल देखेंगे। तो यूएस ने क्या बोला, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग सिस्टम को ओपन रखेंगे, हम लोग इतनी तेजी से वैक्सीनेशन कर देंगे ना कि क्या ही बताएं, ये सब गायब हो जाएगा। चलो एक काम करते हैं, इस मॉडल को देखते हैं, ठीक है। तो पहली चीज ये है कि आपके यहाँ पे इंटरनेशनल अराइवल्स भी हो रहा है और आपके यहाँ पे इन्फेक्शन नंबर भी दुनिया में हाईएस्ट है, ठीक है। अब आप सोच के देखो, ये वैक्सीनेशन हो रहा है, बढ़िया बात है। अब ये वैक्सीनेशन का रेट भी गिर जाए और अनफॉर्चुनेटली आपके सिस्टम में एक ज्यादा एग्रेसिव वायरस आ जाए, तो डबल हैमरिंग हो गई। मतलब यहां पे अब वैक्सीनेशन का रेट, तो इसका मतलब ये बोल रहे सर वैक्सीनेशन के रेट से फर्क पड़ रहा है। यूएस में अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो पूरे यूएस में नहीं, यूएस के भी अगर आप स्पेशली देखेंगे ना, तो मैं चलिए कंपास बना देता हूं। तो ये हो गया दोस्तों ईस्ट, वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। दोस्तों यूएस में आप साउथ ईस्टर्न रीजन में जब आप देखेंगे, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, ये एलाबामा, मिसिसिपी, जहां पे एक तरफ आप देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स में फुल वैक्सीनेशन, चलो 50% तो लोगे, चलो ऑलमोस्ट 50% के आसपास भी है। तो यहां पे ना इन रीजन्स में, साउथ ईस्टर्न रीजन्स में वैक्सीनेशन का रेट कंपैरेटिवली कम है। जैसे कि मैंने आपको एलाबामा में बताया 32% के आसपास है दोस्तों, मिसिसिपी में आपको 29% के आसपास है। तो अगर वैक्सीनेशन का रेट अगर इस रीजन में कम है, तो अनफॉर्चुनेटली आपको यहां पे एक तो डेल्टा के केसेस ज्यादा दिख रहे हैं, और गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो, लेकिन फ्यूचर में भी मेरे हिसाब से दिखेंगे। यहां पे क्या लिखा है दोस्तों, थ्रेट ऑफ डेल्टा वेरिएंट लूम्स लार्ज इन अनवैक्सीनेटेड साउथ। वो यही है दोस्तों, साउथ और साउथ ईस्टर्न रीजन इनका। Vaccination efforts have hit a wall just as the Delta variant is gaining। तो दोनों चीजें डबल हैमरिंग होगा। आपको समझ में आया दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में प्रॉब्लम समझ में आया, इजराइल में क्या, ऑस्ट्रेलिया में कहां पे प्रॉब्लम आ रही है वो ठीक होना है, इजराइल में कहां प्रॉब्लम है वो ठीक होना है। अभी मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ये दोनों डिसीजन लेंगी। और यूएस में, तो यूएस में यहां पे वैक्सीनेशन का रेट गिरा और अनफॉर्चुनेटली ऐसा वेरिएंट आ गया जिसकी ट्रांसमिसिबिलिटी रेट ज्यादा है। तो दोनों तो डबल हैमरिंग इसलिए हो गए। तो अभी आपके टाइम, अभी मैं आपको बताया अलाबामा में आपने देखा तो वैक्सीनेशन का रेट मुश्किल से 32% है दोस्तों। ये अलाबामा में मुश्किल से रेट 32% है। इसके बाद आप मिसिसिपी में आप देखेंगे दोस्तों, तो मिसिसिपी में रेट ऑलमोस्ट 29% के आसपास है दोस्तों। तो यहां पे ना, इसलिए आपको लगेगा कि सर ये ज्यादा है कि कम है, जब आपके देश का एवरेज तकरीबन 50-55% चल रहा है। और कई स्टेट्स है जहां पे, जैसे वर्मोंट वगैरह में जब 64% का वैक्सीनेशन रेट है, तो 29% और 32% तो कम हुआ ना यार। तो यहां पे जो प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई कि वैक्सीनेशन का रेट का धीरे धीरे कम होना, और स्पेशली साउथ रीजन, सदर्न पार्ट इनका, या सदर्न साउथ ईस्टर्न पार्ट में कम होना। एग्जैक्टली इसी तरह से जो यूके वाला स्ट्रेन था B1.1.7, ये भी कुछ इसी तरह से अप्रैल में फैला था यूएस में। शुरू में टोटल केसेस का 10% हुआ था, जैसे अभी हुआ था डेल्टा 10%, अब तो 20% हो गया, और उसके बाद फिर एकदम से स्पाइक मार दिया था यूएस में। तो जो बाइडेन साहब ने जो सोचा था कि यार 4 अप्रैल को मनाएं, 4 जुलाई को यार मस्त मनाते हैं ना, 4 जुलाई को अपना अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे है, उस दिन हम लोग कोरोना से भी इंडिपेंडेंस मनाते हैं, शायद ऐसा लग नहीं रहा है कि हो पाएगा। वेरी सॉरी टू से, ठीक है दोस्तों। एक बार ना ये मैं आपको बताता हूं कि यहां पे प्रॉब्लम क्या हो रही है यार, हु इज एक्चुअली स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड दिस। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना पूरा साइंटिफिक कम्युनिटी और पूरे रिसर्चर्स को भी लग रहा है कि यार फिर अब ये क्या नया स्ट्रेन आ गया यार, ये फिर नई चीज क्या आ गई। कभी कभी आपको भी लगता है उसमें खत्म कब होगा यार। तो सेज की प्रोफेसर साहिबा कैथरीन साहिबा ने कहा कि, सेज मतलब मैंने रखा हुआ है दोस्तों, यूके का जो साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर इमरजेंसीज है, सेज जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, ये लिखा हुआ है साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर, अच्छा ऑन है, मैं फॉर सोच रहा था, ऑन इमरजेंसीज। तो इनका कहना, इनकी कैथरीन साहिबा कहना ये है कि देखो यार, ये तो है कि ट्रांसमिसिबिलिटी रेट इस डेल्टा की ज्यादा है, इसमें कोई बात नहीं है। इन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटी, अब बहुत सारे हाइपोथेसिस दोस्तों, बहुत सारे, जैसे आप पढ़ेंगे ना कि ये ढूंढेंगे ना कि ठीक है हाईएस्ट, मतलब तेज तो फैल रहा है, बट क्यों तेज फैल रहा है ना। तो उन्होंने कहा देखो जी, ऐसा हो सकता है
कि जो अगर कोई इंसान अनफॉर्चुनेटली इन्फेक्टेड है इससे, तो उसके वो जब ना हायर वायरल फूड मतलब हायर वायरल लोड मतलब क्या होता है, जब वो पार्टिकल्स एमिट करता है तो ज़्यादा पार्टिकल्स एमिट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे भगवान न करे, मान लीजिए कोई एक इंसान जो है ये पॉजिटिव था और ये मान लो समझने के लिए 10 पार्टिकल्स एमिट करता था, ठीक है, कोरोना के। अब हो सकता है कि ये डेल्टा के केस में ऐसा कि 100 पार्टिकल एमिट कर रहा है, तो वायरल लोड यहाँ पे ज़्यादा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि जो हो सकता है कि ये ज़्यादा एग्रेसिव है, मतलब ज़्यादा सीवियर है। इसका मतलब अगर लोग जो है इस वायरस से कम टाइम के लिए भी इन्फेक्टेड है, कम समय के लिए भी इन्फेक्टेड है, तो भी हो सकता है कि शायद ये कम टाइम के लिए इन्फेक्टेड है या कम नंबर ऑफ पार्टिकल से इन्फेक्टेड, तो भी हो सकता है कि पॉजिटिव हो, हू नोज, बहुत सारे हाइपोथेसिस हो सकते हैं। कुल मिला के ऐसे बहुत सारे आपको हाइपोथेसिस मिलेंगे। और कैथरीन साहिबा की भाषा में बोलूँगा तो एक बहुत अनलकी इवेंट है, और शायद इसीलिए अनलकी इवेंट कौन सा, ये डेल्टा वाला। और दोस्तों इसीलिए शायद WHO ने ये कहा है कि इनफैक्ट अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड है ना तो भी प्ले इट सेफ, ये वर्ड इनका ही दोस्तों WHO वालों का। अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड है तो भी प्ले इट सेफ, मतलब ये मत सोचिएगा कि आप एकदम फुल प्रूफ है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यूके में अगर आप देखेंगे, बाकी जगहों पे आप देखेंगे तो आपको केसेस देखने को मिल रहे हैं। जो डेल्टा वेरिएंट एक समय में यूएस में 90% केसेस में आपको देखने को मिल रहा था, वो शायद अभी 99%, और आज के टाइम पे पूरी दुनिया में आप देखेंगे तो 92 कंट्रीज तो कम से कम है जहां पे डेल्टा वेरिएंट। दोस्तों आपको एक बात कहता हूं, जब आप ये 92% बोलते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ 92% है, ये मतलब होता है कि 92% में तो है ही, 92 कंट्रीज में तो है ही, वहां तो पता लगा ही चुके हैं, बाकी जगह भी देखते हैं क्या होता है सीन, राइट। दोस्तों यही वो वायरस है जिसने इंडिया में सेकंड वेव में तबाही मचाया था, ठीक है दोस्तों अब आते हैं इंडिया के ऊपर डेल्टा प्लस पे आते हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट किसका है, कहां का है, मैं उस डिस्कशन में नहीं जाऊंगा। देखो इंपॉर्टेंट ये नहीं कि कौन सा वेरिएंट कहां का है, इंपॉर्टेंट ये कि वेरिएंट है। दूसरी बात देखो यार, ऐसा भी नहीं कि एक्सक्लूसिव लिस्ट है जो VOC WHO ने निकाला है वेरिएंट ऑफ कंसर्न, ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा फिल्टा जितना भी निकाल दे तो अल्फा बीटा हो गया, डेल्टा हो गया, गामा हो गया। अब ये भी नहीं दोस्तों कि दुनिया की एक्सक्लूसिव लास्ट लिस्ट है। हर देखो वायरस की तो तासीर है ना कि उसको अपने सर्वाइवल स्ट्रैटेजी ढूंढना ही है। अब सर्वाइवल के लिए वो एक बार नहीं 50 बार क्या होता जाएगा, वो आपका म्यूटेट होता जाएगा। क्यों वो म्यूटेट क्यों होता चला जाएगा, म्यूटेट इसलिए होता जाएगा क्योंकि वो ये सोचेगा कि मतलब वायरस जो बेसिकली करेगा क्या, उसको सिस्टम में सर्वाइव करना है। तो जिस भी सोसाइटी में, जिस भी सिस्टम में वायरस जितने ज्यादा समय के लिए रहेगा उतना ज्यादा वो म्यूटेट करता जाएगा, ठीक है दोस्तों। और जितना ज्यादा रहेगा, जितना ज्यादा म्यूटेट करेगा उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। यही तो इवोल्यूशन है ना। अब मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ पूरी दुनिया विक्टिम है इसकी। आप सोचिए ना, यूके का अल्फा हो गया, भारत का डेल्टा हो गया, मिक्स के वियतनाम में हाइब्रिड हो गया। मैंने वियतनाम पे नहीं रखा है लेकिन आपको एक बता रहा हूँ। तो ना ये कोई आखिरी म्यूटेशन, भगवान करे आखिरी हो, लेकिन ऐसा लगता तो है कि इस तरह के म्यूटेशन आते ही रहेंगे। दूसरी बात, ये 4 एक्सक्लूसिव म्यूटेशन, ये 4 या 5 जितने भी हम बात करते रहते हैं, कि एक्सक्लूसिव इसलिए भी नहीं, मैंने बोला कि हो सकता है ये तो इतने तो पता चले हैं यार, पता नहीं कितने म्यूटेशन होंगे। तो अब आते हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट पे। देखिए दोस्तों डेल्टा प्लस वेरिएंट है, जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है वो इस डेल्टा, जो ये डेल्टा म्यूटेंट था, जो डेल्टा वेरिएंट था उसका म्यूटेटेड वर्जन ही है। वही डेल्टा वेरिएंट जिसने भारत में अभी अप्रैल और मई में इतनी भयंकर तबाही मचाई थी। और यही कारण है दोस्तों कि जो वायरोलॉजिस्ट का कहना यह है कि यार ऐसा लगता है कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी रेट भी बहुत ज्यादा है और शायद ये ज्यादा विरुलेंट होगा, मतलब ज्यादा तबाही मचा सकता है। और इसलिए दोस्तों अभी आने वाले टाइम में अगर डेल्टा प्लस के केसेस आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे तो उसमें ताज्जुब मत कीजिएगा, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट, भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा चांसेस तो इस तरह से लग रहे हैं। दोस्तों अभी ना किसी को भी पता नहीं है डेल्टा वेरिएंट के बारे में ज्यादा, कि इसकी वैक्सीन अगर एक इंसान फुल्ली वैक्सीनेटेड है तो डेल्टा प्लस पे कितना ज्यादा, डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है ना के अगेंस्ट कितना असरकार है। अभी ज्यादा तो उतना, हर पासिंग डे के साथ एक नई रिपोर्ट आ रही है, धीरे धीरे देखते हैं दोस्तों डेल्टा प्लस के अगेंस्ट में क्या होता है। दोस्तों अभी के टाइम पे अपने को ये पता है कि अगर कोई इंसान वैक्सीनेटेड है तो कोरोना से काफी हद तक के उसको काफी हद तक के वो प्रोटेक्टेड है, अल्फा से, बीटा से, डेल्टा से भी काफी हद तक प्रोटेक्टेड है। डेल्टा प्लस का भी इतना ज्यादा क्लियर नहीं है। दोस्तों डेल्टा प्लस का केस भारत में अप्रैल में पहली बार आया था महाराष्ट्र में, और भारत में इसे अथॉरिटीज ने घोषित कर रखा है VOC वेरिएंट ऑफ कंसर्न। भारत में आज की तारीख में आपको काफी सारे केसेस दिखेंगे, मुख्यतः जो डेल्टा प्लस के केसेस दिखेंगे महाराष्ट्र में दिखेंगे, मध्य प्रदेश में दिखेंगे, केरला में दिखेंगे। दोस्तों अपन देखते हैं कि डेल्टा प्लस का क्या होता है। हालांकि अगर आप मुझसे ये पूछेंगे सर अच्छा एक बात बता दीजिए, क्या ये डेल्टा प्लस की ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है क्या डेल्टा से? हाँ दोस्तों अभी तक जो डेटा उस हिसाब से जो नॉर्मल वेरिएंट है, जो नॉर्मल वायरस है कोरोना का, उससे ज्यादा अल्फा का है। अल्फा से ज्यादा ट्रांसमिसिबिलिटी है डेल्टा की, डेल्टा से ज्यादा है डेल्टा प्लस की। तो अपने को देखना होगा दोस्तों, जितने भी लिमिटेड इंफॉर्मेशन उसके हिसाब से यही बनता है। दूसरी एक और बात आपको बता दूं दोस्तों,
दोस्तों कि भारत में वैसे भी वैक्सीनेशन हम लोगों ने पहले से बेटर करना शुरू कर दिया। वैक्सीनेशन आपने देखा हो तो मोदी साहब ने अनाउंस भी कर दिया, जितने भी अडल्ट्स हैं फ्रीली फटाफट वैक्सीनेट करवाते जाइए, फटाफट डोजेज लेते जाइए। तो फ्री वैक्सीनेशन फॉर ऑल अडल्ट्स वैसे भी हमारे यहाँ शुरू हो चुका है, मतलब एकदम इनोकुलेशन प्रोग्राम अच्छा चल रहा है। जैसे जैसे वैक्सीनेशन और बढ़ता जाएगा, देखिए दोस्तों सिर्फ परसेंटेज मत सोचिएगा ना कि यार भारत की आबादी का तो सिर्फ 6% ही वैक्सीनेट हुआ है, 7% ही वैक्सीनेट हुआ है, फुल्ली वैक्सीनेटेड हुआ है। दोस्तों भारत में आप देखेंगे, मैं मानता हूं कि अभी आप टोटल आबादी का 6-7% ही फुल्ली वैक्सीनेटेड है, और अगर आप सिंगल शॉट बोलेंगे तो फिर 18% 18 से 19% के आसपास सिंगल शॉट लगा हुआ है। लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा कि भारत में आबादी जो है वो 140 करोड़ के आसपास है, तो ये भी कंसिडर करना पड़ेगा। अदरवाइज टोटल वैक्सीनेशन के नंबर पे देखेंगे तो हम भारत में वर्ल्ड में टॉप 5 में चल ही रहे हैं, ठीक है, टॉप 2 में चल रहे हैं, एक्चुअली सेकंड नंबर में हम ही हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी की पूरी कहानी, जैसे मैंने आपको बताया कि डेल्टा वेरिएंट का इंपैक्ट दुनिया के अलग अलग जगहों पे और शायद दुनिया की रिकवरी पे क्या पड़ रहा है। मुझे आप बताइएगा आपको क्या लगता है दोस्तों कि ये कोरोना फोरोने वाली चीज कब तक खत्म होगी। दूसरी चीज, आपको क्या लगता है इस डेल्टा वेरिएंट का इंपैक्ट ये जो कोरोना की रिकवरी में पूरी दुनिया पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या आपको क्या लगता है कि रिकवरी और डिले होगी क्या। मैं आपको इसलिए भी बोल रहा हूँ दोस्तों, आपको याद होगा तो G7 की जब मीटिंग हुई थी तो बोरिस जॉनसन साहब ने बाकायदा अनाउंस किया था। G7 आप जानते हैं ना दोस्तों, जो दुनिया की सबसे ज्यादा रईस लिबरल डेमोक्रेसी, वेल्थिएस्ट लिबरल डेमोक्रेसी है। मैंने पूरा सेशन लिया था उस पर। मुझे बताइएगा G7 कंट्रीज में कौन कौन आता, कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो यूके के बोरिस जॉनसन साहब ने कहा था कि हम सभी कंट्रीज ने डिसाइड किया है कि हम 1 बिलियन वैक्सीन के डोजेज जो है हम लोग देंगे, मतलब अपनी तरफ से देंगे, और 1 बिलियन में, इस 1 बिलियन में 500 मिलियन जो यूएस देगा, 100 मिलियन यूके देगा और बाकी कंट्रीज देंगे। इस पे डॉक्टर टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस जो WHO के, उन्होंने कहा था कि थैंक यू वेरी मच सर, बढ़िया है, लेकिन कम से कम अगर आप चाहते हैं ना कि पूरी दुनिया 70% तक के वैक्सीनेट हो तो कम से कम 11 बिलियन डोसेज की आवश्यकता है मिनिमम। अगर आप चाहते हैं कि 70% वैक्सीनेट हो 2022 के मिड तक के। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं आपको क्या लगता है कि कोरोना फोरोने वाली चीज खत्म कब तक होगी। दूसरा पॉइंट, आपको क्या लगता है क्या ये जो अल्फा बीटा गामा डेल्टा डेल्टा प्लस और ये हाइब्रिड वर्जन से क्या ये आखिरी वेरिएंट्स हैं, इसके अलावा और वेरिएंट्स भी आ सकते हैं। और दूसरी चीज, आपको क्या लगता है कि जो और क्या स्ट्रैटेजी दुनिया के अलग अलग गवर्नमेंट्स यूज करें सो दैट कोरोना के केसेस को हम लोग अंडर कंट्रोल कर सकते हैं। आप बताइएगा आपका ओपिनियन क्या है। जो भी रेमेडियल सोल्यूशन आप लिखना चाहें जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में, एक पोलाइट लैंग्वेज में लिखिएगा सो दैट सारे के सारे लोग समझ सकें, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन, इसके ये आज का हमारा स्टोरी टेलर का सेशन। दोस्तों इसके ठीक बाद अभी थोड़ी देर के बाद मैं 9 बजे मिलने वाला हूं। इस पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, परसेंटेज का सेशन चल रहा है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे सुबह के 9 बजे, और फ्राइडे को मिलूंगा 2 बजे में दोस्तों अनअकैडमी के ऐप पे ऑलमोस्ट डेली मेरी क्लासेस होती हैं। आज जैसे अभी 11:30 बजे क्लास है और उसके बाद 12:45 पे 1 घंटे की क्लास है, धड़ाधड़ क्लासेस लेता हूं मैं। मेक श्योर करें सारे के सारे सेशंस देखें। अगर आपने नहीं देखा है तो कोड यूज कीजिएगा ST26, जो मैंने स्पेशल क्लासेस सभी लोगों के लिए फ्री कर रखा है। सारे के सारे क्लासेस अनलॉक हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। मुझे जरूर बताइएगा आपको ओपिनियन क्या है। मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में। बाय बाय, बड़ी टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।